हाँ बेटा, इस बैच में हम लोग पढ़ने बेटा प्रोज ना बेटा, जिसमें पाठ का नाम है द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर। इस पाठ को लिखा है जेम्स एलन ने। कल क्या पढ़ा उसको एक बार फिर सुनते हैं बेटा। क्या पढ़ा? जेम्स एलन पाठक को यानी कि आप लोगों को सलाह देते हैं कि हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय रूपी बगीचे में क्रोध, ईर्ष्या, द्वेष, लालच और पागलपन जैसी कटीली झाड़ियों को उगाता है और पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद लेना चाहता है, तो वह असंभव की आशा कर रहा है। उसकी आशा कभी पूरी नहीं होगी। निश्चित है कि वह बीमार पड़ेगा। वह पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद पा ही नहीं सकता, क्योंकि वह अपने हृदय रूपी बगीचे में निरंतर रोग का बीज बो रहा है। वह कभी भी स्वस्थ नहीं हो सकता। अरे जब रोग का बीज बोओगे त्यार स्वस्थ रहोगे क्या? जेम्स एलन कहते हैं कि हे पाठक, समाज के वे लोग जो बुद्धिमान हैं वह अपने हृदय रूपी बगीचे में उगे हुए क्रोध, चिंता, ईर्ष्या, लालच, पागलपन जैसी कटीली झाड़ियों को काट डालते हैं ताकि वह पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद पा सके। क्योंकि उन लोगों की निगाह में ये सारी चीजें एक गंदी नाली की अपेक्षा और एक संक्रमित घर की अपेक्षा कहीं ज्यादा खतरनाक होती हैं। इसलिए हे पाठकों, अगर आपको भी स्वस्थ रहना है तो आपको अपने हृदय रूपी बगीचे में उगे हुए क्रोध, चिंता, लालच, पागलपन जैसी कटीली झाड़ियों को काट डालना चाहिए। डिटेल में बताया था बेटा कल, याद है? तो सुनते हैं बेटा जो कल पढ़ा था। द लेसन द सीक्रेट ऑफ हेल्थ सक्सेस एंड पावर has been written by James Allen, who is one of the greatest American philosophers of modern age. By using the power of his magic pen, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true health. So according to the writer James Allen, if anybody grows the thorny bushes of anger, worry, jealousy, greed and insanity in the garden of his heart and wants to take the real enjoyment of perfect physical health, so his expectation will never be fulfilled. His hope will never be fulfilled. He can never be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. He must be the victim of sickness, because he is sowing the seeds of disease in the garden of his heart. He must be the victim of sickness. He will never be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. In the eyes of the writer James Allen, those people of the society who are wise and intelligent try their best to cut the thorny bushes of anger, worry, jealousy, greed and insanity growing in the garden of their hearts, so that they may take the real enjoyment of their perfect physical health. Because in their opinion, all these things are more dangerous than a bad drain and an infected house. In this way,
By using the power of his magic pen, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here, that they should also try their best to cut the thorny bushes of anger, worry, jealousy, greed and insanity in the garden of his heart, so that they may also take the real enjoyment of their perfect physical health. पढ़ा था बेटा? आगे क्या कहते हैं? जेम्स एलन कहते हैं कि हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति अपने समस्त शारीरिक कष्टों और दर्दों से मुक्ति पाना चाहता है और पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद लेना चाहता है, तो सबसे पहले उसे अपने दिमाग को संतुलित रखना चाहिए, पगलाए ना, और उसे अपने दिमाग में सामंजस्य स्थापित करना चाहिए। अगर वह ऐसा करता है तो निश्चित है कि वह पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद पाएगा, वह कभी बीमार नहीं पड़ेगा। ऐसे क्या? जेम्स एलन पाठक को सलाह देते हैं कि हे पाठक, अपने हृदय रूपी बगीचे में जॉय और लव रूपी आदर्श पौधे को उगाओ, तो निश्चित है कि आपकी नसों में अमृत की धारा बहेगी। और जब अमृत ही नसों में बहेगा बेटा, खून की जगह अमृत बहेगा, तो ऐसे समय में आपको किसी दूसरे दवा दारू की आवश्यकता नहीं होगी। ये बात निश्चित है कि आप पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद पाएंगे। ये लिखा बेटा? आवाज साफ जा रही है ना? समझ आ रहा है ना बेटा? ध्यान सुनो बेटा। According to the right, या ऐसे बोलो, by using the power of his magic pen, the writer James Allen says that if anybody wants to get rid of all his physical aches and pains and wants to take the real enjoyment of his perfect physical health, so first of all he should try his best to keep his mind in order. He should try his best to keep his mind in order. He should harmonize his thoughts. If he does so, it is assured that he will be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. He will never be the victim of sickness. He must be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. The writer James Allen advises the reader here that if he grows the noble plants of love and joy in the garden of his heart, it is assured that the current of nectar, the current of amrit, the current of elixir will always flow through his veins, and in that situation he will never be in need of any other medicine. He must be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. He will never be the victim of sickness. वह बीमारी का शिकार कभी भी नहीं बनेगा। इतना हम पढ़ चुके थे बेटा, अब आगे देखते हैं। नहीं? अच्छा बताओ, जितना बताया समझ में आ रहा है बेटा? अगर समझ में आ रहा है तो इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, घंटी जरूर बजाएं। अगर आप ऐसा नहीं करते हो तो पाठक यह समझेंगे कि आप पाठक के सच्चे शिष्य नहीं हो। सच्चे शिष्य बनना है तो आप इसका प्रचार करें। अरे कुछ पैसा नहीं लगना है यार, नहीं, फ्री है, केवल आपको प्रचार करना है। ज़्यादा से ज़्यादा लोग इसको देखेंगे, तो जब ज़्यादा से ज़्यादा लोग देखेंगे तो समझे ना, तो उससे पाठक यानी कि आपके गुरुजी का जो मनोबल है वह बढ़ेगा। नहीं बेटा, जब मनोबल बढ़ेगा तो भाषण और अच्छा होगा। हमारी बात सुन रहे हो? पक्का? तो करोगे ना? बहुत अच्छा दोगे ना? गुड। तो अब आगे चलते हैं बेटा। एक चीज़ और बताएं बेटा, जितने पाठ हम आपको सिखा रहे हैं यहाँ पे, इसका आप अनुपालन भी करना।
नहीं तो आपके साथी को 2 नंबर ज़्यादा आ गया तो आप उससे ईर्ष्या करने लगें। उससे सीखें कि वो 2 नंबर ज़्यादा कैसे पाया, वही हम भी काम करेंगे, उससे और अच्छा काम करेंगे तो हम और आगे बढ़ेंगे। हमारी बात सुनो ना। यानी कि जो चीज़ आपको पढ़ाई जाती है वह आपके जीवन के लिए उपयोगी होती है। जिस दिन यह भावना आ जाएगी कि हम जो है उससे प्रेम करो, ईर्ष्या ना करो, उसके विकास से आप आनंदित हों और उसके रास्ते को आप भी अपनाएं और उससे तेज दौड़ने की कोशिश करेंगे, उससे बड़ी सफलता आपको मिल जाएगी। यह सिखा रहा है बेटा। यहाँ ये नहीं सिखा रहा है कि ईर्ष्या द्वेष करना। ईर्ष्या द्वेष क्यों नहीं किया जाता है आपको बताया गया कल ही डिटेल में। आइए बेटा, कम पॉइंट। आवाज़ यार गड़बड़ लग रही क्या है? बहुत चेंचे तो नहीं लग रही है? साफ सुनाई दे रहा है कि नहीं? पक्का भाई, जब आप संतुष्ट हो गए तभी तो हो जाएगी पढ़ने में। तो किताब देखिए बेटा आप ध्यान से। लिखा बेटा, जेम्स एलन पाठक को सलाह देते हैं कि पुट अवे योर जेलसी। पुट अवे माने दूर रखो। अरे पुट माने रखो, अवे माने दूर, दूर रखो। योर जेलसी माने अपनी ईर्ष्या। योर सस्पिशंस अपने संदेह। योर वरीज अपनी चिंताएं। योर हेट्रेड अपनी घृणा। योर सेल्फिश इंडल्जेंस आप स्वार्थपरक भावना। सेल्फिश इंडल्जेंस माने स्वार्थपरक भावनाओं को, यानी कि आप अपने ईर्ष्या, संदेह, चिंता, चिंता, घृणा और स्वार्थपरक भावनाओं को क्या रखें? दूर रखें। अरे सेल्फिश इंडल्जेंस माने क्या होता है? स्वार्थपरता, यानी स्वार्थपरक भावना को दूर रखें तो क्या होगा? एंड यू विल पुट अवे, आप दूर रखोगे योर डायपेप्सिया। डायपेप्सिया माने बदहजमी, अपच नहीं का अपच हो जाता पेट में। आप अपनी बदहजमी को दूर रखेंगे। योर बिलियसनेस, आप अपने सरदर्द को दूर रखेंगे। बिलियसनेस माने सर, लिख रहे हो कि नहीं यार? बताया था कलम हाथ में होनी चाहिए, जो वर्ड कठिन उसको। बिलियसनेस माने क्या बताया बेटा? सरदर्द। योर नर्वसनेस, अपनी उदासी। नर्वसनेस माने उदासी। एंड एचिंग जॉइंट, जोड़ों के दर्द। क्या कर बेटा कि हे पाठक, अगर आप अपने ईर्ष्या, संदेह, चिंता, घृणा और स्वार्थपरक भावनाओं को दूर रखने में सक्षम हो जाते हैं तो आप अपनी बदहजमी से, सरदर्द से, उदासी से और जोड़ों के दर्द से मुक्ति पा जाएंगे। आप पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद पाएंगे। आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे। ये सब बीमारी कारण है बेटा। आप कभी बीमार नहीं पड़ेंगे ना बेटा। फिर आगे सलाह देता है कि इफ यू विल परसिस्ट इन क्लिंगिंग, क्लिंगिंग मान चिपकना, यदि आप निरंतर चिपके रहते हैं, परसिस्ट माने निरंतर और क्लिंगिंग मान चिपकना, तो परसिस्ट इन क्लिंगिंग, यदि आप निरंतर चिपके रहते हैं तो दीज माने इन, डिबिलिटेटिंग माने तुच्छ, छोटी छोटी, एंड डिमोरलाइजिंग माने अनैतिक, हैबिट्स माने आदत। यदि आप अपने इन नीच और अनैतिक आदत, दिमाग की, ऑफ माइंड लिखा है ना, आप अपने दिमाग की इन नीच, ऊपर गिनाया गया, इन नीच और अनैतिक आदतों से चिपके रहेंगे तो देन माने तब, डू नॉट कंप्लेन, शिकायत न करना, व्हेन योर बॉडी इज लेड लो विथ सिकनेस, जब आपका शरीर सिकनेस माने बीमारी से लेड लो यानी नीचे पड़ जाए, यानी कि बीमार पड़ जाए, तब इसी समय में आपको शिकायत नहीं करनी चाहिए।
हिंदी आ गई। यानी कि यदि आप दिमाग की इन नीच और अनैतिक आदत, ऊपर गिराया गया ना, स्वार्थ पड़ता फलाना ढिमाका गिराया गया ना, इन नीच और अनैतिक आदतों से चिपके रहेंगे तो निश्चित है कि आप बीमार पड़ेंगे, आप पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद नहीं पाएंगे, बीमारी के शिकार अवश्य बनेंगे। और ऐसे समय में आपको अपने बीमारी की शिकायत नहीं करनी चाहिए, क्योंकि लेखक दवा बता रहा है। उस दवा का सेवन जब आप करोगे तभी आप पूर्ण शारीरिक, टैबलेट है, टैबलेट किसका बनाया है कि आप इन सारी चीजों को अपने हृदय से क्या कर दो, निकाल दो। किस किस चीजों को? ईर्ष्या, संदेह, चिंता, घृणा, क्रोध, स्वार्थपरक भावनाओं को आप अपने हृदय से जब निकालोगे तभी जाकर के आप पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद पाओगे। ये लिखा तो समझ आ रहा है? शुरू करें, ध्यान सुनो बेटा। जेम्स एलन का कहना है कि हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय रूपी बगीचे से क्रोध, ये लिखा बेटा, अपने हृदय रूपी बगीचे से ईर्ष्या, संदेह, चिंता, घृणा, स्वार्थपरक भावनाओं रूपी कटीली झाड़ियों को काट डालने में सक्षम हो जाता है तो वह अपनी बदहजमी से, सरदर्द से, उदासी से और जोड़ों के दर्द से क्या पा जाता है? मुक्ति पा जाता है। वह व्यक्ति पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद पाता है, वह कभी बीमार नहीं पड़ता। लेकिन अगर, हे पाठक, अगर वही व्यक्ति दिमाग की इन छोटी छोटी नीच और अनैतिक आदतों से चिपका रहता है तो निश्चित है कि वह बीमार पड़ेगा, वह पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद पा ही नहीं सकता, बीमारी का शिकार अवश्य बनेगा। और ऐसे समय में उसे अपने बीमारी की शिकायत नहीं करनी चाहिए कि भैया हम तो बीमार पड़ गए। हिंदी समझ आ गई? शुरू करें। लैंग्वेज देखो बेटा। According to the writer James Allen, the man who tries his best to cut the thorny bushes of jealousies, suspicions, worries, hatred, and selfishness from the garden of his heart, to get rid of his dyspepsia, biliousness, nervousness, and itching joint, he becomes able to take the real enjoyment of his perfect physical health. He will never be the victim of sickness. Now, he must be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. Sickness will live apart from him. But if he is clinging with these mean and demoralizing habits of mind, it is assured that he must be the victim of sickness. He will never be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. He will never be the man of health. वह कभी भी स्वास्थ्य का, he will never be healthy. He will never be the man of health. Sickness will come in his favor. At that moment, he should not complain of his sickness. उससे अपनी बीमारी की शिकायत नहीं करनी चाहिए। कुछ सुना है? फिर से एक बार। जेम्स एलन कहते हैं कि हे पाठक, वह व्यक्ति जो अपने हृदय रूपी बगीचे से, या ऐसा बोलो, जेम्स एलन कहते हैं कि हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति अपने हृदय रूपी बगीचे से ईर्ष्या, संदेह, चिंता, घृणा
और स्वार्थपरक रूपी कटीली झाड़ियों को काट डालता है, तो वह अपनी बदहजमी से, जोड़ों के बदहजमी से, सरदर्द से, जोड़ों के दर्द, जो उदासी से और जोड़ों के दर्द से मुक्ति पा जाता है। वह पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद पाएगा। वह कभी बीमार नहीं पड़ेगा, बीमारी उससे कोसों दूर रहेगी। लेकिन अगर वही व्यक्ति दिमाग की इन छोटी छोटी और अनैतिक बातों से चिपका रहता है, तो निश्चित है कि वह बीमार पड़ेगा। वह पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद कभी पा ही नहीं सकता। ऐसे समय में उसे अपने बीमारी की शिकायत नहीं करनी चाहिए। यही बोल रहे हैं। अरे बहुत सरल बोल रहे हैं यार, समझ आ रहा ना क्या सिखा रहा है, समझ रहा है? तो ध्यान सुन रहा है। According to the writer James Allen, if anybody tries his best to cut the thorny bushes of jealousies, suspicions, worries, hatred and selfishness from the garden of his heart, so he will be able to get rid of his dyspepsia, viliousness, nervousness and itching joint. He will be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. He will never be the victim of sickness. Sickness will live apart from him. He must be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. But if he is clinging, मान चिपका रहना, if he is clinging with these mean and demoralizing habits of mind, it is sure that he must be the victim of sickness. He will never be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. Sickness will come in his favor. At that moment, he should not complain of his sickness. उसे अपनी बीमारी की शिकायत नहीं करनी चाहिए। अभी भी नहीं आ गया। एक बार फिर जैसे जो पाठक वाले हैं वो समझ जाएं। ध्यान सुनो बेटा। लैंग्वेज देखो कैसे बना बेटा। कंडीशनल सेंटेंस बना रहे हैं। According to the writer James Allen, if anybody tries his best to cut the thorny bushes of suspicions, jealousies, worries, hatreds and selfishness from the garden of his heart, so he will be able to get rid of, छुटकारा पा जाएगा, he will be able to get rid of his dyspepsia, viliousness, nervousness and itching joint. He will be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. He will never be the victim of sickness. Sickness will live apart from him. He must be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. But the writer James Allen says, but if the man is clinging with these mean माने नीच, नुच, तुच्छ. If the man is clinging with these mean and demoralizing habits of mind, it is sure that he must be the victim of sickness. He will never be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. He can never be the man of health. He must be the victim of sickness. At that moment, he should not complain of his sickness. उसकी अपनी बीमारी की शिकायत नहीं करनी चाहिए। कुछ समझ रहे? तो क्या कहा कि आप भी ईर्ष्या, द्वेष, संदेह, चिंता न करना, नहीं तो जिंदगी नरक हो जाएगी, बीमार पड़ोगे और कभी स्वस्थ नहीं रहोगे। और जब स्वस्थ नहीं रहोगे तो सफलता आपसे कोसों दूर रहेगी। अब जो पढ़ने जा रहे हैं स्टैंजा मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एक्सप्लेनेशन। चलें शुरू करें। आपके लिए भी उपयोगी है, घर में देखते होगे, वही लिखा बेटा। मेनी पीपल कंप्लेन, किताब देखो बेटा। कई लोग शिकायत करते हैं। मेनी पीपल कंप्लेन दैट की दे हैव ब्रोकन डाउन थ्रू ओवरवर्क। दे हैव ब्रोकन डाउन माने वह अस्वस्थ हो गए हैं, बीमार पड़ गए हैं, थ्रू ओवरवर्क, ज़्यादा काम से। समाज में बहुत सारे लोग हैं जो यह शिकायत करते हैं कि ज़्यादा कार्य के कारण उनका स्वास्थ्य क्या हो गया, गिर गया है।
जो लोग ऐसा कहते हैं वह अंधेरे में। कार्य चाहे जितना ज्यादा हो, चाहे जितना बड़ा हो, उससे आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। बीमारी कैसे आती है उसको सुनो। इन द मेजॉरिटी ऑफ सच केसेस, इस प्रकार के ज्यादातर मामलों में, मेजॉरिटी ज्यादातर, इस प्रकार के ज्यादातर मामलों में द ब्रेक डाउन माने अस्वस्थता, अरे ऊपर ब्रेक डाउन आया ना, ब्रेक डाउन माने अस्वस्थता, इज मोर फ्रिक्वेंटली द रिजल्ट ऑफ फुलिशली वेस्टेड एनर्जी। यानी कि अस्वस्थता निरंतर, फ्रिक्वेंटली माने निरंतर, द रिजल्ट माने परिणाम होती है आप फुलिशली वेस्टेड एनर्जी, आप मूर्खतापूर्वक, फुलिशली माने मूर्खतापूर्वक, वेस्टेड माने बर्बाद करना, एनर्जी माने ऊर्जा। अगर आप अपनी बहुमूल्य ऊर्जा को मूर्खतापूर्वक नष्ट कर रहे हैं तो आप बीमार अवश्य पड़ेंगे। यही पाठ सिखाया गया। यानी कि कह रहा है कि समाज में बहुत सारे लोग हैं जो यह शिकायत करते हैं कि यार ज्यादा कार्य के कारण तबीयत क्या हो गई, गड़बड़ा गई। ऐसे कहते हैं। अरे तुम्हारे पापा वगैरह ऑफिस से आते हैं, जिस दिन काम ज्यादा होता है तो घर में आकर अरे यार आज बहुत थके हैं, बड़ा काम था ऑफिस में, कहते हैं ना। नहीं कहना चाहिए। सुनना क्या लिखा है। जेम्स एलन कहते हैं कि समाज में बहुत सारे लोग हैं जो यह शिकायत करते हैं कि ओवरवर्क से, ज्यादा कार्य से हम अस्वस्थ हो गए। समाज के लोग जो ऐसा कहते हैं वह अंधेरे में हैं, वह सच्चाई नहीं जानते। सच्चाई यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बहुमूल्य ऊर्जा को, ऊर्जा बहुमूल्य होती है, अपनी बहुमूल्य ऊर्जा को मूर्खतापूर्वक नष्ट करता है तो वह पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद कभी नहीं पाएगा। निश्चित है कि वह बीमार होगा ना, वह कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता। लिखा करा, इफ यू वुड सिक्योर हेल्थ, यदि आप स्वास्थ्य को सुरक्षित रखना चाहते हैं तो यू मस्ट लर्न, आपको अवश्य सीखना चाहिए टू वर्क विदाउट फ्रिक्शन। फ्रिक्शन माने तनाव, बिना तनाव के कार्य करना सीखना चाहिए। जेम्स एलन कहते हैं कि हे पाठक, अगर तुम पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद लेना चाहते हो तो तुम्हें सीखना पड़ेगा कि बिना तनाव के कार्य कैसे किया जाता है। जिस दिन यह गुण आपके अंदर आ जाएगा आप कभी बीमार नहीं पड़ोगे। लिखा बेटा, टू बिकम एंग्शियस, बीमारी कैसे आती है ध्यान सुनो। टू बिकम एंग्शियस, एंग्शियस माने चिंतित होना, एक्साइटेड उत्तेजित होना, वरी चिंतित होना, ओवर नीडलेस डिटेल्स, नीडलेस माने बेकार, डिटेल्स माने बातें, यानी कि बेकार की बातों पर ना बेटा, ओवर नीडलेस डिटेल, तो यहां से इस लगाना तो इसके पहले उल्टा चलो, बेकार की बातों के ऊपर चिंता करना, उत्तेजित होना और परेशान होना, इज टू इनवाइट ए ब्रेकडाउन, यह अस्वस्थता को निमंत्रण देने की तरह होता है। क्या कहा, अगर कोई व्यक्ति बेकार की अनावश्यक बातों पर परेशान हो जाता है, उत्तेजित हो जाता है अथवा चिंतित हो जाता है तो वह रोग के पास शादी वाला कार्ड नहीं, इनविटेशन कार्ड भेज रहा है कि भैया आ जाना, हम खाली हैं तो हमारे पास आ जाओ। यानी कि वह व्यक्ति कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता। निश्चित है कि वह क्या होगा, बीमार होगा, वह पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद नहीं पाएगा। इंपॉर्टेंट है बेटा। पाठक जो बोलेंगे ध्यान सुनो, सुपर हिंदी बोलेंगे पहले। जेम्स एलन कहते हैं कि हे पाठक, समाज में बहुत सारे लोग हैं जो यह शिकायत करते हैं कि उनकी बीमारी का कारण ओवरवर्क। समाज के जो लोग ऐसा कहते हैं वह अंधेरे में, वह सच्चाई नहीं जानते।
वह हकीकत नहीं जानते। हकीकत यह है, सच्चाई यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बहुमूल्य ऊर्जा को मूर्खतापूर्वक नष्ट करता है तो निश्चित है कि वह बीमार पड़ेगा, वह अपने जीवन में कभी स्वस्थ नहीं रहे, वह पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद पा ही नहीं सकता। जेम्स रन पाठक को सलाह देते हैं कि हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति अपने स्वास्थ्य का पूर्ण आनंद लेना चाहता है तो उसे सीखना चाहिए कि बिना तनाव के कार्य कैसे किया जाता है। अगर वह यह सीख लिया तो निश्चित है कि वह पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद पाएगा। लेकिन अगर वह बेकार की छोटी छोटी बातों से, जैसे उस दिन बताया था कि कक्षा में बैठे हो, आपके साथी आपके बगल में जो बैठता उसका पैर आपसे लग गया तो आप उत्तेजित होकर के उसको एक कंटा धर दिए, बताइए बहुत बड़ी तोप मार लिया आपने क्या, है ना? ऐसा होता है। चूंकि हम कोचिंग पढ़ाते हैं तो थोड़ा बैठने की जगह कम रहती है तो लड़के जो है आपस में झगड़ जाते हैं, छोटी छोटी बात। तो यह बेटा शिक्षा नहीं है। तो आप छोटी छोटी बातों पर अगर आप उत्तेजित हो जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, चिंतित हो जाते हैं, तो आप चिट्ठी भेज रहे हैं किसके पास? रोग के पास कि रोग महोदय आज हमारे यहाँ पार्टी है, आ जाना। यानी कि आप कभी स्वस्थ नहीं रह सकते। यह लिखा। चलें शुरू करें, ध्यान सुनो बेटा, लैंग्वेज पे ध्यान देना। पूरी ग्रामर बोलते हैं बेटा, जो आपको पढ़ाते हैं वही यहाँ बोलते हैं ग्रामर में, तो उसको पकड़ने की कोशिश करो। जब पाठक लैंग्वेज देने लगे तो उस समय आप समझो कि ये सब कैसे, तभी तो आएगा बेटा। पूरी ग्रामर बोलते हैं बेटा, ध्यान सुनो। जेम्स रन का कहना है कि समाज में बहुत सारे लोग हैं ना बेटा, हिंदी तो बता दिया ना, तो शुरू करें। तो अकॉर्डिंग टू द राइटर जेम्स रन, इन द सोसाइटी देयर आर ए नंबर ऑफ पीपल हु कंप्लेन दैट द काज ऑफ देयर सिकनेस इज नथिंग बट ओवरवर्क। अरे यार एडजेक्टिव क्लास बोल रहे हैं, पढ़ा चुके ना एडजेक्टिव क्लास। देखो बेटा कैसे, अकॉर्डिंग टू द राइटर जेम्स रन, इन द सोसाइटी there are a number of people who complain that the cause of their sickness is nothing but overwork. Those people who say so are in dark. They do not know the reality. They do not know the truth. The reality is that if anybody wastes his valuable energy foolishly, if anybody wastes his valuable energy foolishly, so he will never be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. He must be the victim of sickness. He can never be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. In the opinion of the writer James Run, if anybody wants to take the real enjoyment of his perfect physical health, so he should try his best to learn. He should try his best to learn how to work without tension. How to work without tension. If he does so, so it is sure that he will be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. He will never be the victim of sickness. He must be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. But if he is anxious, worried, and excited, if he is anxious, worried and excited over useless and mean things, so he is sending an invitation card to disease. He is sending an invitation card to disease. वह रोग के पास क्या भेज रहा है? आमंत्रण पत्र भेज रहा है। He will never be the man of perfect physical health. He must be the victim of sickness. Now, he can never be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. कुछ समझ आया? पक्का? एक बार फिर सुनो। जेम्स रन का कहना है कि हे पाठक, समाज में बहुत सारे लोग हैं जो यह कहते हैं, क्या कहते हैं, कि कठिन ज्यादा कार्य के कारण
वह अस्वस्थ हो गया। जो लोग समाज के ऐसा कहते हैं वह अंधेरे में हैं, वह सच्चाई नहीं जानते। सच्चाई यह है कि अगर कोई व्यक्ति अपनी बहुमूल्य ऊर्जा को मूर्खतापूर्वक नष्ट करता है तो वह पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद कभी पा ही नहीं सकता। निश्चित है कि वह बीमार पड़ेगा, बीमारी उसके पक्ष में आएगी, वह कभी भी स्वस्थ नहीं रह सकता। जेम्स लन कहते हैं कि हे पाठक, अगर कोई व्यक्ति पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद लेना चाहता है तो उसे सीखना चाहिए कि बिना तनाव के कार्य कैसे किया जाता है। अगर वह ऐसा करता है तो बिना तनाव के कार्य करता है तो निश्चित है कि वह पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद पाएगा। लेकिन अगर वही व्यक्ति छोटी छोटी बेकार की चीजों पर बेकार की बातों पर उत्तेजित हो जाता है, चिंतित हो जाता है, परेशान हो जाता है, तो वह रोग के पास आमंत्रण पत्र भेज रहा है, यानी कि भैया आ जाओ मैं खाली हूं। मतलब वह पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य का आनंद कभी पा ही नहीं सकता। यह लिखा बेटा, ध्यान सुनो बेटा, लैंग्वेज देखा करो बेटा, पाठक जो बोले उसको पकड़ो। According to the writer James Allen, in the society there are a number of people who complain that the cause of their sickness is nothing but overwork. Those people who say so are in dark. They do not know the reality. They do not know the truth. The truth is that, the reality is that if anybody wastes his valuable energy foolishly, so he will never be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. He must be the victim of sickness. He will never take the real enjoyment of his perfect physical health. In the opinion of the writer James Allen, if anybody wants to take the real enjoyment of his perfect physical health, so he should learn how to work without tension, how to work without friction. If he does so, it is sure that he will be the man of perfect physical health. He will be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. He will never be the victim of sickness. वह बीमारी का शिकार कभी भी नहीं बने. But if he is anxious, worried and excited over useless and mean things, so he is sending an invitation card to disease. He is sending an invitation card to disease. He will never be the man of perfect physical health. He must be the victim of sickness. Sickness will come in his favor. He will never be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. क्वेश्चन है पक्का? ये दिखा बेटा, एक बार फिर लैंग्वेज समझ रहे हैं बेटा, तो ध्यान सुनो बेटा, तो समझ में आ रही है कि इसको बार बार हमको ना कहना पड़े। गुरुदक्षिणा चाहिए, अब गुरुदक्षिणा क्या है एक टाइम हम नहीं करेंगे, समझ आ गया होगा पक्का बेटा? कसम से करना, कसम खा रहे हो गुरु जी के। लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो, अपने साथियों को बताओ कि पाठक बताते हैं तो समझ आता है गधा को, और तुम तुम्हारा एक बच्चा तुमको समझ आएगा। बस इतने का दोस्त, ध्यान सुनो बेटा। According to the writer James Allen, in the society there are a number of people who complain that the cause of their sickness is nothing but overwork. Those people who say so are in dark. They do not know the reality. They do not know the truth. The truth is that, the reality is that, if anybody wastes his valuable energy foolishly, so he will never be the man of perfect physical health. He must be the victim of sickness. He can never be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. In the opinion of the writer James Allen, if anybody wants to take the real enjoyment of his perfect physical health,
तो he should try his best to learn how to work without tension. If he does so, if he does his work without tension, it is sure that he will be able to have perfect physical health. He will never be the victim of sickness. He will be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. But if he is anxious, worried and excited over useless and mean things, so he is sending an invitation card to disease. He must be the victim of sickness. Health will live apart from him. He will never be the man of health. He must be the victim of sickness. He will never be able to take the real enjoyment of his perfect physical health. आ गया होगा सुन? पक्का? कॉन्फिडेंस? पक्का? वेरी गुड. कुछ लड़के कमेंट करके भेज रहे हैं कि सर जी, जो आपने सेंट्रल आइडिया दिया है, सीट जो एक पार्ट की दी गई है ना, तो उसको आप क्लियर कर दीजिए. जो आपने शार्ट आंसर दिया है सीट, उसको भी क्लियर कर दीजिए. तो आपको बताना ये चाहते हैं बेटा कि डोंट वरी, बी हैप्पी, परेशान न हो. यह सब पाठक की जिम्मेदारी है. अभी हम सेंट्रल आइडिया आपको यहाँ पर बताएं, एक दिन पहले बता देंगे कि यह सेंट्रल आइडिया कल हम क्लियर करेंगे. अभी अगर कुछ लड़के रटने वाले हैं, उनकी बात कर दें. एक लड़का यानी कि कमेंट भेजा कि सर जी, इतना बड़ा एक्सप्लानेशन आप लिखा रहे हो, एग्जामिनर इसको पढ़ेगा नहीं, काट देगा और नंबर भी काट लेगा. तो इसका मतलब वह विद्यार्थी, बुराई उसकी हम नहीं करें बेटा, तेज तो है पढ़ने में, लेकिन वह रटना चाहता है. हमने पहले दिन आपको बताया था कि जो एक्सप्लानेशन या कोई चीज़ हम लिखा रहे हैं वह रटना नहीं है. जब हम एक्सप्लानेशन बड़ा लिखाते हैं तो उसमें लगता है पाठक का दिमाग. सारी बात हम क्लियर करते हैं बेटा. एक्सप्लानेशन माने क्या होता है बताओ? तुमको नंबर पाने के लिए पढ़ा रहे हैं कि एक्सप्लानेशन कर रहे हैं, व्याख्या कर रहे हैं उसकी? तमाशा बनाए हो यार. तो अगर आपको छोटा रटना है, लैंग्वेज पे ध्यान देना, पढ़ना नहीं रटना है, तो किताब में गाइड वाइड में दिया है यार, उसको पढ़ लो. तो फिर पाठक क्या पढ़ रहे हो? और पाठक जो बड़ा लिखा है उसका लॉजिक समझते हो? इसलिए कि जब आप इसको रटे भी रहोगे, एक तरफ से रट डालो. वो जो लड़का कमेंट भेजा उसको सलाह दे रहे हैं कि रट डालो, और पन्ना बंद करके लिखने बैठ जाओ. यानी कि पाठक ने जो लिखा है उसको रट डालो और फिर लिखने बैठ जाओ. बैठ गए? तो ध्यान रहे, आप अगर रटने वाले विद्यार्थी हो तो आधा ही आपको याद रहेगा, आधा जो है कलम खड़ी हो जाएगी. तब तुम्हारी तरह हम भी विद्यार्थी, तो हम वहाँ व्याख्या दिखाते हैं. व्याख्या लिखाने का मतलब यह है कि सारी बात क्लियर कर दीजिए. तो या तो कहो फिर तुमको रटाने के लिए 4 लाइन लिखा दें, ऐसा नहीं करना चाहिए बेटा. वो पाठक स्टाइल है कि वह जब ज़्यादा आपके दिमाग में रहेगा तो लिखने बैठोगे तो बहुत सारी चीज़ें आप भूल जाओगे लिखते समय. ठीक है? लेकिन फिर भी आप इतना अच्छा उसे लिख लोगे कि एग्जामिनर को क्या जाएगा समझ ना जाए. यह पाठक स्टाइल. रटने वाले विद्यार्थी हो तो छोटा छोटा रट डालो, आज समझ में आवे चाहे नहीं आवे. तो आपको लैंग्वेज बनाना नहीं आएगा, आप वही तक सीमित रहो बेटा. यहाँ पर आपको ट्रेनिंग दी जाती है कि आप योग्य बनो. हम लोगों को भी लिखाया जाता था. आज का अध्यापक यही करता है जो लड़का कर रहा है. लड़की गलती थोड़े है, उसको इसी ढंग से गाइड किया गया कि किसी तरीके से इन पे प्रकार खूब राइटिंग बढ़िया बना दो, थोड़ा सा लिख दो और एग्जामिनर खुश हो जाए, तुमको नंबर दे दे. यह पढ़ाई नहीं बेटा. पढ़ाई यह है कि आपको लिखना चाहिए. तो लिखना कब आएगा? जब आप उसको लिखोगे. ठीक है? तो रटने के चक्कर में. दूसरी चीज़ कि कुछ लड़कों का छूट गया. अभी कल भदोही से एक मैसेज आया बेटा कि सर जी
हमारा तो छूट गया सब। तो हमने कहा बेटा उसके लिए क्या किया जाए, जहाँ पढ़ा रहे हैं उसको पढ़ो। टाइमिंग है शाम 5 बजे से और रात 9 बजे से। जो आपका छूट गया है उसके लिए हमारा वीडियो यूट्यूब पर है। आप उसके लिए बैंक अकाउंट वहाँ डिस्क्रिप्शन में दिया है, बैंक अकाउंट दिया गया है, उस पर 250 रुपया डाल दोगे तो अपने आप जो है वीडियो आपका खुल जाएगा। आप उसको देखो, आनंद लो। नहीं बेटा, हमारी बात सुनो ना। अगर आपको पहले तो आप देखो कि आपको मौज आ रही है कि नहीं। ईमानदारी से बताओ, सारी बात समझ आ रही है कि नहीं। अभी एक दिन हम ऐसा करेंगे कि आप सभी से फेस टू फेस बात करेंगे। हमारी बात सुनो, फेस टू फेस बात करेंगे। आपको कोई प्रॉब्लम हो उसको हमको बताओ, हम आपको कन्विंस करेंगे कि देखो हम जो बता रहे हैं वो सही है कि नहीं। जैसे अभी एक लड़के ने शिकायत क्या वही कमेंट भेजा कि बहुत लंबा जो है आप लिखा रहे हो। तो उसका लिखाने का उसका लॉजिक है बेटा कि आपको सारी बात दिमाग में रहनी चाहिए। रटने वाले विद्यार्थी ना बनो। और जब कलम लेकर बैठोगे तो जितनी बात आप के दिमाग में है वही लिख पाओगे कि अक्षर सा रटे हो, उससे आपको ज्ञान नहीं होगा। रटने वाले विद्यार्थी ना बनो, ठीक है। तो आगे चल रहे हैं बेटा, हेल्थ के बारे में पढ़ रहे हैं। आज खत्म होने जा रहा है। अब जो स्टैंडा चल रहा है बेटा वह मोस्ट खतरनाक है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपकी बोर्ड परीक्षा में कई बार पूछा गया। बहरहाल ऊपर से ही इंपॉर्टेंट है, अभी बता दिया था। ध्यान सुनो बेटा, जेम्स रन अब फिलॉसफी है, जेम्स रन की फिलॉसफी है, क्योंकि हेल्थ का अब अंतिम पार्ट पढ़ने जा रहे हो बेटा। क्या? वर्क, कार्य, वेदर ऑफ ब्रेन, चाहे यह दिमाग का हो, आर बॉडी अथवा शरीर का हो। मतलब कार्य चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक हो। यही तो ना, अरे ब्रेन माने दिमाग। तो कार्य चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक हो इज बेनिफिशियल, लाभकारी होता है। बेनिफिशियल, अरे बेनिफिट से बना यार, बेनिफिशियल लाभकारी होता है। एंड हेल्थ गिविंग, स्वास्थ्य वर्धक होता है। नंबर, कार्य चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक हो वह हमेशा लाभकारी होता है और स्वास्थ्य वर्धक होता है। एंड द मैन, और वह इंसान, वह मनई, हु कैन वर्क, जो कार्य कर सकता है, विथ ए स्टीडी माने दृढ़, एंड काम माने शांत, परसिस्टेंसी माने निरंतरता। वह इंसान जो अपने कार्य को दृढ़तापूर्वक और शांतिपूर्वक कर सकता है, फ्री माने स्वतंत्र होता है। क्या? फ्रीड, स्वतंत्र होता है। फ्रॉम ऑल एंजाइटी एंड वरी, वह सारी चिंताओं, वरी माने चिंता, एंजाइटी माने परेशानी, वह सारी चिंताओं और सारी परेशानियों से मुक्त होता है। वह कार्य चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक हो वह हमेशा लाभकारी होता है। गीता में कृष्ण ने लिखा, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। कर्म पर आपका अधिकार है, फल के पीछे न भागो, फल के लिए लालायित न रहो, वो तो ईश्वर का काम है। तो कह रहा है कार्य चाहे शारीरिक हो चाहे मानसिक हो वह हमेशा लाभकारी होता है और स्वास्थ्य वर्धक होता है। वह इंसान जो अपने कार्य को दृढ़तापूर्वक, स्टडी और शांतिपूर्वक करता है ना बेटा, वह समस्त चिंताओं और परेशानियों से मुक्त होता है। उसके दिमाग में चिंता परेशानी नहीं होती ना बेटा। विथ हिज माइंड अटरली ओब्लिवियस, उसके दिमाग से, विथ माने से, अरे साथ या से, हिज माइंड माने उसका दिमाग, अटरली माने पूर्णतया, ओब्लिवियस टू ऑल, उस ओब्लिवियस माने खाली, यानी कि उसके दिमाग सब कुछ से खाली होता है, यानी उसके दिमाग में कुछ होता नहीं है। लेकिन एक चीज होती है बेटा, बट द वर्क, लेकिन वह कार्य होता है,
ही हैज इन हैंड, जो उसके हाथ में होता है। यानी कि वह समस्त चिंताओं और परेशानियों से मुक्त होता है। उसका दिमाग पूर्णतया खाली होता है, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता। अटरली माने पूर्णतया, ओब्लिवियस माने खाली, उसके दिमाग में कुछ नहीं होता। लेकिन एक चीज होती है, कार्य जो उसके हाथ में होता है, मतलब वह कार्य जिसे उसको करना होता है उसी के बारे में वह सोचता है। वह मने विल नॉट ओनली अकॉम्प्लिश, वह केवल अपने कार्य को पूरा ही नहीं करता है, फार मोर देन, ज्यादा अच्छे ढंग से पूरा ही नहीं करता, देन द मैन, उस आदमी की अपेक्षा, हु इज ऑलवेज हरीड एंड एंक्शियस, जो हमेशा हरीड माने जल्दी में रहता है, एंड एंक्शियस माने परेशान रहता है। बट बल्कि ही विल रिटेन हिज हेल्थ, बल्कि वह अपने स्वास्थ्य को भी रिटेन रखता है, यानी बनाए रखता है, वह अपने स्वास्थ्य को भी मेंटेन रखता है। ए बोन, जिसे एक वरदान कहते हैं, इसे मानवता का क्या कहते हैं, वरदान कहते हैं। व्हिच माने जिस वरदान को, द अदर माने दूसरा वाला कौन है, जो जल्दी में रहता है और परेशान रहता है, क्विकली माने शीघ्र ही, फॉरफिट्स माने त्याग देता है, वंचित रह जाना। जब त्याग देना मतलब वंचित रह जाना। दूसरा वाला जो जल्दी में रहता है और चिंतित रहता है, उस वरदान से वंचित रह जाता है। फॉरफिट माने वंचित रह जाना। लिख रहे हो ना, हिंदी आ गई, एक बार हिंदी फिर समझो। सुन रहे हैं? जेम्स एलन का कहना है कि हे पाठक, कार्य चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक हो, हमेशा लाभकारी होता है और स्वास्थ्य वर्धक होता है। वह इंसान जो अपने कार्य को शांतिपूर्वक और दृढ़तापूर्वक करता है, वह समस्त चिंताओं और परेशानियों से मुक्त होता है। उसके दिमाग में कुछ नहीं होता, केवल एक चीज होती है, कार्य, जिस कार्य को उसे पूरा करना होता है। वह व्यक्ति विशेष अपने कार्य को ज्यादा अच्छे ढंग से पूरा कर लेता है उस व्यक्ति की अपेक्षा जो जल्दी में है और परेशान है। और वह व्यक्ति अपने स्वास्थ्य को भी बनाए रखता है, जिसे मानवता का वरदान कहते हैं। जबकि दूसरा वाला जो जल्दी में रहता है, चिंतित रहता है, परेशान रहता है, वह मानवता के स्वास्थ्य के वरदान से वंचित रह जाता है। ये लिखा, कितना जोरदार लिखा उठा, कितना अच्छी बात आपको सिखाएगी। ध्यान सुनो, शुरू करें तो लैंग्वेज सुनो, पाठक स्टाइल। अकॉर्डिंग टू द राइटर जेम्स एलन, वर्क वेदर इट इज ऑफ माइंड और इट इज ऑफ बॉडी इज ऑलवेज बेनिफिशियल एंड हेल्थ गिविंग। द मैन हु डज हिज वर्क steadily and calmly, the man who does his work steadily and calmly is free from all the anxieties and worries. There is nothing in his mind but the work which he has to do. There is nothing in his mind but the work which he has to do. That particular man does his work. अरे यार, प्रेजेंट में बोल रहे हैं। That particular man does his work better than the man who is always hurried and worried, and he maintains his perfect physical health. That is the boon of human being. On the other hand, the man who is always hurried and worried, loses the boon of his perfect physical health. वह पूर्ण शारीरिक स्वास्थ्य के वरदान को क्या कर देता है, खो देता है। In this way, by using the power of his magic pen, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here, how to get true health, how to have true health,
सच्चा स्वास्थ्य कैसे पाओगे, यह इस पाठ में सिखाया गया। यह लिखा मौज आएगी कुछ के नहीं, मौज कैसे नहीं आएगी, पाठक पढ़ाएंगे तो मौज तो आएगी, इनके बाप को मौज देनी पड़ेगी। और बाकी किसी की चिंता न करो, आप फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये विषय कठिन है बेटा, इन पर आप ज़्यादा दिमाग लगाओ। देखो हम साफ साफ बताते हैं बेटा, लेकिन पाठक जो यहाँ बोल रहे हैं, अगर आप रेगुलर आप इसे पढ़ते रहे तो आपको घर पर पढ़ने की जरूरत नहीं। हाँ, अगर थोड़ी बहुत वीकनेस है तो आपको थोड़ा परिश्रम करना पड़ेगा इसके इस विषय के प्रति भी। बाकी चिंता न करो, सारी जिम्मेदारी हमारी है, हम आपको स्कॉलर बना देंगे इम्तहान के पहले तक, ये हमारी जिम्मेदारी। कब बाकी लिखा पढ़ी समझ में कहीं नहीं आया, कैसे नहीं आएगा यार, अभी हम फिर पीछे चलेंगे, पढ़ाएंगे नहीं लेकिन जो सब चीजें क्लियर करेंगे। लेकिन जो अभी बोलते हो समझ में आता है ना बेटा, तो जब अभी समझ में आएगा, जब पीछे से क्लियर करेंगे सारी बात क्लियर होगी। अभी कहने से बकर बकर करने से कोई फायदा नहीं। सेल्फ प्रेज इज नो रिकमेंडेशन, आज प्रशंसी नहीं होना चाहिए बेटा। हमारी बात सुनो, एक बार फिर सुनते बेटा। जेम्स एलन कहते हैं कि हे पाठक, कार्य चाहे शारीरिक हो अथवा मानसिक हो, हमेशा लाभकारी होता है और स्वास्थ्य वर्धक होता है। वह इंसान जो अपने कार्य को शांतिपूर्वक दृढ़तापूर्वक करता है, वह समस्त चिंताओं परेशानियों से क्या होता है, मुक्त होता है। उसके दिमाग में कुछ भी नहीं होता, केवल वह कार्य होता है जिस कार्य को उसे करना होता है। वह व्यक्ति विशेष अपने कार्य को ज्यादा अच्छे ढंग से पूरा करता है उस व्यक्ति की अपेक्षा जो हमेशा जल्दी में रहता है और परेशान रहता है। और अपने स्वास्थ्य को भी वह व्यक्ति विशेष मेंटेन रखता है, जबकि दूसरा वाला जो जल्दी में रहता है और परेशान रहता है, वह मानवता के स्वास्थ्य के वरदान से वंचित रह जाता है, यानी उसका स्वास्थ्य क्या हो जाता है, गिर जाता है। इस प्रकार से जेम्स एलन ने हम पाठकों को सच्चे स्वास्थ्य के रहस्य के बारे में यहाँ पर बताया है। तो जितनी बात बताई गई है इसको आप रटे ना कि एग्जामिनर तुमको नंबर देगा कि नहीं देगा। पाठक पढ़ा रहे हैं, लिखा रहे हैं, आप उस पर विश्वास करिए, तब जाकर के 98% आता है बेटा। 70-75 पाना है, किताब सेट कर ली तो पा जाओगे। हमारी बात सुनो ना, क्योंकि जो एग्जामिनर आपकी कॉपी जांचेगा वो गधा नहीं होता बेटा, उसको 10 साल का अनुभव होता है। हमारी बात सुन रहे ना, अगर हाँ लंठ मास्टर है, घूस दे करके नौकरी पाया है, आजकल समान चल रहा है इसलिए बेटा कर रहे हैं, उनकी बात नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर सच्चा अध्यापक है तो वह आपको समझेगा कि कहा क्या जा रहा है। आई बात सुना, तो इसके लिए आप ज़्यादा टेंशन ना लो, आप अपने फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ ये सब तैयार करते रहो। बाकी एक्सप्लेनेशन छोटा है कि बड़ा है, यसे जो है 1 पेज का लिखे हो कि 5 पेज का लिखे हो, ये सब बताना हमारी जिम्मेदारी है, वो हम आगे आपको सब गाइड करेंगे। ठीक है, आइए रखना पॉइंट एक बार फिर सुनते बेटा। अकॉर्डिंग फिलॉसफी है ऐसा बोलो पाठक इस है, द फिलॉसफी ऑफ द राइटर जेम्स एलन इज दैट, स्टाइल चेंज कर दिया। द फिलॉसफी ऑफ द राइटर जेम्स एलन इज दैट वर्क whether it is of mind or it is of body is always beneficial and health giving. The man who does his work steadily and calmly is always free from all the anxieties and worries. There is nothing in his mind but the work which he has to do. जो उसके हाथ में होता है, यानी जो उस कार्य को करना होता है, उसी के बारे में वह सोचता है, बस और कुछ नहीं। दैट पर्टिकुलर मैन डज हिज वर्क बेटर, दैट पर्टिकुलर मैन डज हिज वर्क बेटर देन द मैन हु इज ऑलवेज हरीड एंड बरीड। दैट पर्टिकुलर मैन,
maintains his perfect physical health, that is the boon of human being. On the other hand, the man who is always hurried and worried loses the boon of his perfect physical health. In this way, by using the power of his magic pen, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true health. कुछ समझ एक बार फिर सुनते बेटा, लैंग्वेज देखो बेटा. The philosophy of the writer James Allen is that work, whether it is of mind or it is of body, is always beneficial and health giving. The man who does his work peacefully, steadily and calmly, the man who does his work steadily, peacefully and calmly is always free from all the anxieties and worries. There is nothing in his mind but the work which he has to do. That particular man does his work better than the man who is always hurried and worried. That particular man maintains his perfect physical health. That is the boon of human being. On the other hand, the man who is always hurried and worried loses the boon of his perfect physical health. In this way, by using the power of his magic pen, the writer James Allen has tried his best to teach a useful lesson to the modern students here about the secret of true health. जीवन में स्वस्थ कैसे रहोगे सिखाया गया. स्वस्थ रहना चाहते हो ना बेटा, तो ये जितनी बात बताई गई ये आपके दिमाग में हमेशा रहनी चाहिए. यह पढ़ाना हुआ बेटा, नंबर पाना नहीं. ईमानदारी से बताओ, स्कूल में पढ़ाया गया होगा, समझ में आया था महीना, यहाँ पे आया पक्का, गुड. तो आपको समझ आया, इसे आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, ठीक है. और जो हम बता रहे हैं बेटा, इसको आप खुद बोलने की कोशिश करो. 10 दिन कोशिश करोगे, 11वें दिन आपकी भाषा खुद बनने लगेगी. चैलेंज करते हैं, पक्का कॉन्फिडेंस है. तो गुरुदक्षिणा चाहिए, यही ध्यान रखना. थैंक यू बेटा.